वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई। इस वक्त आपसे कौन ऑब्सेस्ड है और क्यों, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपको लेकर सोच रहा है। अब ये वो भी इंसान हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना हो, कोई और हो, ठीक है। सो लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है। यहाँ पर एक प्लेयर काइंड एनर्जी है जो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है, एक इन एंड आउट एनर्जी में ये इंसान आपके साथ, ठीक है। आपकी लाइफ में आता है और जाता है। एक इमेच्योर पर्सन, प्लेयर काइंड पर्सन। ऐसा हो सकता है कि इन एंड आउट एनर्जी, कंसिस्टेंसी नहीं है इस इंसान की और आपके बीच, लेकिन एक सीक्रेटिव पर्सन है, ठीक है। मिस्टीरियस काइंड इसकी पर्सनैलिटी है। डेफिनेटली बहुत अनएक्सपेक्टेड आता है, बहुत एक हार्श, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कहूँ थोड़ी सी ऑब्सेसिव नेगेटिव, जब इस इंसान को आपकी नीड होती है मेंटली, इमोशनली, और जैसे कि एक सेल्फिशनेस वाली एनर्जी है, तभी आपकी तरफ एक्शन लेता है, मूवमेंट करता है या आपको अप्रोच करता है। अब या तो फाइनेंशियल, मेंटली, इमोशनल, कहीं ना कहीं एक जब इसको नीड फील होती है, एक सेल्फिशनेस नज़र आ रही है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। ये इंसान अदरवाइज से आपकी लाइफ में आउट रहता है। इन जब होता है जब इसको कुछ आपसे चाहिए होता है, जब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जब इसको लगता है कि ये चीज़ आपसे ही मिल सकती है। थोड़ी सी नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी, आपको कंट्रोल में रखना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। कंट्रोल करता है शायद एक कम्प्लीटली ना मिलकर या कम्प्लीटली आपके साथ ना कनेक्ट कर कर, एक कंट्रोलिंग एनर्जी ये इंसान फील करता है। इसको लगता है कि आपको ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। Who is obsessed with you right now? कोल्ड, ब्लंट और बहुत ज़्यादा एक जैसे जैसे कि बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर। ये मेल है या फीमेल है, एक डोमिनेटिंग पर्सन है, जैसे डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और बहुत ब्लंट बात करता है या बहुत ज़्यादा कड़वी बात करता है। ये जानता है कि ये चीज़, ये बात ये आपको हर्ट कर सकती है, या इस तरीके का बिहेवियर आपको हर्ट कर सकता है, ये समझता है, ठीक है। थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहता है, कोल्ड रहता है, ठीक है। एक कोल्ड बिहेव करता है। इस इंसान को पता है कि इस इंसान के इस बिहेवियर का रीज़न आपका इंटरेस्ट, एक ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट इस इंसान में होना है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टेड रहते हैं इस इंसान को लेकर। आप इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ये इंसान जानता है, ठीक है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर मुझे इंटेंशन नेगेटिव नहीं लग रहा है। एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन वाला लग रहा है। लेकिन इस इंसान का आपकी तरफ या आना, या आप जिस तरीके से आपको ट्रीट करता है, आप एक जेन्युइन लवर हैं, ठीक है। ये इंसान कुछ भी कर रहा है लेकिन आपके पास इस इंसान को लेकर इमोशंस जेन्युइन है, लविंग है, केयरिंग है, ठीक है। अट्रैक्शन जेन्युइन है आपके अंदर इस इंसान को लेकर। आप इससे मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इसके अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। आप चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान के साथ, इस इंसान के मूड का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हैप्पीनेस, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसको लेकर आप बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं, जो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं और सामने से आपको बहुत ज़्यादा एक कड़वाहट, एक एग्रेसिव नेचर, एक बहुत ज़्यादा एक ब्लंट, एक बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस देखने को मिलती है, ठीक है। आप इस इंसान से एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर आपको फील होता है कि ये इंसान आपको लेकर, आपको फील होता है इस इंसान के एक्शन से, इस इंसान के बिहेवियर से, कि जितने आप लॉयल हैं, जितने आप यहाँ पर बैलेंस हैं, जितने आप यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उस इंसान की तरफ से उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना एक एक्शन को लेकर। आपको लगता है
एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी है आपकी, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा हो सकता है आप किसी टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन में हैं, एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या आपको एक कार्मिक लेसन लर्निंग कराने आया है, कुछ ना कुछ सिखाने आया है, ठीक है। आप समझ नहीं पा रही, इंसान इतना प्यार, इतनी जेन्युइन, इतनी फीलिंग्स होने के बाद, इतना सपोर्टिवनेस होने के बाद ये इंसान आपके साथ ऐसा क्यों करता है, क्या रीज़न है। ये इंसान हमेशा आपको कंफ्यूज रखता है अपने एक्शन से, होपलेस रखता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहती है आपके अंदर, ठीक है। आप खुश नहीं रहते, आपकी एनर्जी में एक सैडनेस है, एक नेगेटिविटी है, ठीक है। आपको इस इंसान से बात कर कर बहुत ज़्यादा, शायद ये ऐसा नहीं था, वक्त के साथ ऐसा हुआ है, आपकी इस इंसान के साथ बात बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी में होती है। आप आज भी इस इंसान को लेकर सोचते होंगे, फील करते होंगे, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको वो जेन्युइननेस नहीं दिखती, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स रहे हैं, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स रहे हो सकते हैं यहाँ पर इस इंसान के, ठीक है। देयर फीलिंग्स, वेटिंग एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल बताता है वेटिंग। आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं इस पर्सन का, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, आप अभी भी होपफुल हैं, शायद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आपको लगता है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, आपने बहुत कुछ दे दिया, आपने फ्रूट्स रिसीव करने का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, जो कि आपको नहीं हो पा रहे अब तक, ठीक है। एक स्लो स्पाइड है, बहुत एक स्लो मूव फॉरवर्ड है, ठीक है। एक स्लो एनर्जी है जो मूव फॉरवर्ड कर रही है, स्लोली आगे बढ़ रही है, ठीक है। बहुत लाइट, बहुत स्लो एनर्जी है। थोड़े से आप उलझे हुए हैं इस इंसान की एनर्जी को लेकर, बहुत स्लोली आप यहाँ पर इस वेटिंग एनर्जी से आप निकल नहीं पा रहे, आप स्लो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान पे आप स्टक हुए हुए हैं, आपको कभी कभी फील होता है आप क्या करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक होपलेसनेस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है सडन अनएक्सपेक्टेड वे में। आपको ये इंसान एक टाइम पे अपना एक सोल काउंटर पार्ट लगता था, आपको ऐसा लगता है कि आपका ये राइट मैच है, ठीक है। जो आप इसको कैसे लेट गो करें, आप इसको लेकर फील करते हैं, आप इसको लेकर इमोशंस रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट है, आप यहाँ पर इसको एक सोल मेट या सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान के साथ आपका बहुत ज़्यादा एक रफ एंड टफ कार्मिक इश्यूज़ हैं, कर्मा है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली यहाँ पे माइट बी पॉसिबल, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट है, ये इंसान किसी और को डील कर रहा है या किसी और के साथ कनेक्टेड है। इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए वो स्पेस, वो जगह, वो फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है डेफिनेटली। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है, आप इसके उस सिचुएशन से निकलने का वेट कर रहे हैं। इंसान आपको इमोशनली वॉक अवे करके गया है, इस रिश्ते से निकल कर जा चुका है ये पर्सन, ठीक है। ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ये आपको छोड़कर गया है, ये आप इसके साथ आपकी कहानी, आपकी सिचुएशन या आपका एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। आप और इस इंसान के बीच कोई स्टोरी रही है पहले, आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वोंडेड है यहाँ पर, गार्ड्स अपने इस इंसान के, ये खुद को मेंटल केज और ब्लॉकेज में फील करता है। अगर किसी और के साथ है, इसको लगता है उस सिचुएशन से निकलना इसके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच इस इंसान ने सोचा था स्टेबिलिटी का, मैरिज का या कमिटमेंट का, या यहाँ पर इस तरीके से कमिटमेंट और मैरिज जैसी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हुई थी, या आगे बात बढ़ी थी, या आप लोग एंगेज हुए थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर था। स्टैग्नेंट एनर्जी, ये इंसान शायद कंफ्यूज एक ब्लॉकेजेस में है, ये इंसान एक ब्लॉकेजेस फील कर रहा है। इस इंसान के साथ अगर ये आपका एक्स भी है तो बहुत प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आपकी बात नहीं होती, बहुत इन एंड आउट एनर्जी के तरीके से आपकी बात होती है। ब्रोकन हार्ट है आप इस इंसान को लेकर, हार्ट ब्रोकन है। इस इंसान की लाइफ में ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी पर्सन, कोई और पर्सन है, कोई और कनेक्शन ये इंसान राइट नाउ कैरी कर रहा है, या कोई और इस इंसान की लाइफ पे इन्फ्लुएंस है, आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, या कोई और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूँ, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या वो पर्सन मूव ऑन कर चुका है, या उस इंसान आपको लगता है या उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, या वो मूव ऑन कर चुका है, आपको छोड़कर आगे बढ़ चुका है, आपको एग्जैक्टली पता है, ठीक है।
और या तो आपको फील होता है इस इंसान ने धोखा दिया है आपको, ये जानता था आप इसको कितना पसंद करते हैं, आप इसको कितना लव करते हैं, या आपके अंदर कितने जेन्युइन इमोशंस हैं, ये कैसे कर सकता है। आपकी नज़र में ये आपका एक सोल काउंटर पार्ट था, ठीक है, एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड था। बहरहाल यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है। आपको अगर ये वॉक भी करके गया तो यहाँ पर अभी के लिए इसका मेंटल केज और ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है, ये आसानी से उस जगह से अभी फ्री नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप लोग के बीच पहले कुछ रहा है, मैरिड थी या आप लोग इंगेज थे, एक सौरों की एनर्जी है आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कभी कभी आप उलझा हुआ फील करते हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। आपको नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ इस इंसान की तरफ से आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, एक सौरो है, ठीक है, होपलेसनेस। ओवर थिंकिंग है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर, आप ओवर थिंक करते रहते हैं, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इस इंसान के माइंडसेट में आपको लेकर क्या चल रहा है। मुझे आपके पर्सन की लाइफ में किसी और का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, या तो ये फैमिली का इन्फ्लुएंस है या ये आउटसाइडर इंटरफेयर है कोई ना कोई, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की सुनना, या बहुत ज़्यादा अपने गैदरिंग या अपने एक जहाँ भी इंसान कनेक्ट करता है उन लोगों का बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर असर होना, या यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और ये बात आप जानते हैं, किसी किसी पॉइंट पे लगता है बहुत, देखें सबसे कंप्लीट रेजोनेट नहीं होगी, ये होगा किसी को लगता है धोखा दिया, किसी को लगता है कि इस इंसान ने कैसे आपको छोड़ दिया, ठीक है, कैसे आपको भूल गया, कैसे आपसे निकल गया, कैसे मूव ऑन कर गया, क्या ये पॉसिबल था, ये इंसान आपको छोड़ देता या इंसान आपसे निकल जाता और आगे बढ़ जाता, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, आप किसी एक अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर आ रहे हैं, डिवाइन आपको किसी एक ब्रेक थ्रू से गुजार रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ देखने को मिल रहा है, आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली, बहुत करीब से, कोई ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, या कोई आपका एक एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो रही है, मतलब कि आप किसी चीज़ से बाहर, अभी पॉजिटिव किसी भरम से बाहर आ रहे हो सकते हैं, या किसी नेगेटिव चीज़ से बाहर आ रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है आपके अंदर। फ्रूट्स, ड्रीम, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस कनेक्शन में इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप एक कंडीशन में बन चुके हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं आप इस इंसान से रिलेटेड, आपको लगता है यहाँ पर कुछ फ्रूटफुल होगा लेकिन माइंड ब्लॉक है, ठीक है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ठीक है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ हाथ से निकल चुका है, कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, किसी ना किसी वे में आपको एक हर्ट, ब्लॉकेजेस, रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ है जो आपको फील हो रहा है, जैसे कि मिस कर दिया, एक ड्यूअलिटी, ठीक है, एक ड्यूअलिटी में टोटलिटी की एनर्जी है, मेंटली आप एक मतलब कि कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है, एक डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी है, दिमाग आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक अपने सेल्फ से फाइट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ कभी आपकी लाइफ में रही है, कभी आपको ये हासिल रहा है ये पर्सन, या कभी साइलेंस, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा साइलेंटली चीज़ों को अपने ही अंदर रख रहे हैं, इस फाइट को, इस आर्गूमेंट एनर्जी को, आप शायद यहाँ पर आपका इनर वॉइस कह रही है कंप्लीशन है, ये कंप्लीट हो चुका है, अब लाइफ में कुछ नया ही आएगा, ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपको रियलाइज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ फील हो रहा है आपको लग रहा है कि अब नहीं आता ये पर्सन, अब नहीं आएगा वापस इंसान का, एक साइड आपकी कह रही है कि वेट करो, एक साइड कह रही है कि नहीं अब नहीं आता, अब नहीं आएगा, अब नहीं दोबारा कुछ स्टार्ट हो सकता, ये इंसान नहीं समझेगा आपको, या ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, तो आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स हो सकती हैं, आप इस तरीके से चीज़ों को ले रहे हो सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर एक इस तरीके के थॉट्स चल रहे हो सकते हैं कि ये इंसान कभी नहीं मानेगा, कि ये इंसान कभी नहीं समझेगा, इस तरीके की एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। उसके अंदर पेन भी है, हर्ट भी है, ब्लॉकेजेस भी हैं और तकलीफ़ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच इस वक्त बहुत कोल्ड ब्लंट
या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाला टाइम चल रहा है, या बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच जब भी बात होती है कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ना कोई एक ऐसी ब्लंट बात ये पर्सन आपसे कह देता है जिसकी वजह से आप लोग एक ब्लॉकेज से एक टोटल एक साइलेंस या डिस्टेंस में चले जाते हैं, या नो कांटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत नेगेटिव है। कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कुछ बता रही है। वो बिल्कुल ट्रुथ है, ठीक है, वो बिल्कुल एक रियल है। उस चीज़ को समझें, वो चीज़ अंडरस्टैंड करें। कोई चीज़ है, कोई आपका सेल्फ या कोई आपका माइंडसेट या एक दिल के किसी कोने में आपको सच्चाई दे दी गई है इस कनेक्शन की। आपको वेट करने से क्या मिलेगा और ना वेट करने से क्या मिलेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक अपनी सोचों के कोने में कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकअप, ठीक है, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी। भाई इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, मैं आपको बता दूँ। ये इंसान दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड है राइट नाउ, ठीक है। टेक अ चांस, रिस्क, यहाँ पे एक स्टेज, ऑप्शंस, नॉट शोइंग, हैंड गैम्बलिंग, ठीक है। ये आपको शो नहीं कर रहा। ये अगर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है तो वो किस तरीके का कनेक्शन है, ठीक है। एम्पैथ, नार्सिसिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे है चार्मिंग, ठीक है। यूज़ बाउंड्रीज, आपको कहा जा रहा है अपनी बाउंड्रीज सेट करें, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या बहुत ज़्यादा रिलाई या बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो। कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कुछ कार्मिक है। फीलिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा है। फीलिंग ट्रिगर, टर्मोइल, ठीक है। रेजिस्टेंस, लेसन, लेटिंग गो, लविंग यू, कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक इश्यूज हैं। आपको ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम लगता है, या बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा अभी भी एक आप डिपेंड होते हैं, या बहुत ज़्यादा आप रिलाई करते हैं। आपको लगता है इस इंसान के साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी रही है। यहाँ पे ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, या आप हो सकते हैं लिब्रा, जमनाई, ठीक है। यहाँ पर ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पर्सन स्ट्रांगली वर्गो टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आप पुरानी मेमोरीज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आजकल, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा पुराने फ्लैशबैक्स, पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादें आना, पुरानी चीज़ें सोचना, या पुराने चीज़ों से कनेक्टेड फील करना, या बहुत पुरानी चीज़ों का नॉट एनफ, ठीक है। अब बहुत इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में फ्रस्ट्रेटेड है राइट नाउ, ठीक है। रिलेशनशिप और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं अपना आप, ठीक है। फियर है, ईगो है, इशू है, जेलसी इशू है। आपको यहाँ पर जेलसी इशू फील हो रहे हैं, ठीक है। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, हर एंडिंग एक न्यू बिगनिंग लेकर आती है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है, अगर कोई दरवाज़ा बंद हुआ है, तो कुछ न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ न्यू आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा, सही है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से आपकी लव लाइफ बाहर निकल रही है, ठीक है। डेफिनेटली ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में आप फ्री हो रहे हैं। और जैसे कि मतलब कि यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही तो आप इजीली फ्री हो जाएंगे, इजीली आप इस कनेक्शन से, इस माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे। क्या ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ये भी इंसान आपसे पास्ट से रिलेटेड सोच रहा है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ, ठीक है। ये इंसान आपका एक्स है, एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, किसी तरीके का एक्स फियांसी, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्स सिचुएशन है, लेकिन ये इंसान और आपकी बात होती है बहुत इन एंड आउट एनर्जी में। और जिसने इस इंसान, आपने छोड़ा था या आपने यहाँ पर चीट करा था या इस इंसान ने किया था, यहाँ पर वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है। एक इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, एक इंसान को यहाँ पर रिग्रेट है अपने पुराने पास्ट एक्शंस, या पुराने पास्ट बिहेवियर का, या पुराने पास्ट माइंडसेट का, या पुराने बिहेवियर का, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने गलती की तो आपको रियलाइजेशन है। स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक करता हो, दूर से बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको देखता हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेता है, आपके साथ एक वक्त गुजरा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस यहाँ पे है। स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंक करना, डिस्टर्बिंग फील करना, ठीक है। अक्सर सडनली आपका ख्याल आ जाता है, आप लोग का एक बॉन्ड या एक कनेक्शन रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हर्ट और डिसअपॉइंट फील कराता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस फील कराते हैं। इंसान एक ब्लॉकेजेस में आ गया है आपको लेकर, ठीक है। एक ब्लॉकेज, जैसे एक टावर मोमेंट है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया है। कभी कभी सडनली ये चीज़ों को लेकर सोचता है, आप लोग के बीच पुरानी फाउंडेशन, पुराना बॉन्ड, पुरानी सिचुएशन सब ब्रेक हो चुकी है, सब एक डिमॉलिश हो चुकी है। जो कनेक्शन बनाया था वो सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये स्ट्रेस लेता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इस इंसान को ये इंसान हमेशा आपकी तरफ कनेक्टेड रहा है। एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
इस इंसान को लगता है कि आपके साथ एक पास्ट बॉन्ड रहा है, एक पास्ट मेमोरीज रही हैं, पुरानी चीज़ें याद करता है, ये पर्सन भी याद करता है कैसे आप लोग की भी चीज़ें स्ट्रांग थी, आप लोग क्या क्या करते थे, लेकिन अब छुपा लेता है। अगर कुछ पुराना आज भी याद आता है तो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा, बस साइलेंट हो चुका है, ठीक है, बस डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर ये पर्सन जानता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, आपको लेकर ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए चीज़ें होल्ड बैक पुरानी अभी भी हुई हुई हैं, लेकिन उनको लेकर कुछ भी एक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इश्यूज़ या कुछ भी एक इनडिसाइसिव एक डिस्टेंस बन चुका है, दूर से देख ज़रूर रहा है लेकिन कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कुछ आपके लिए करना या कुछ यहाँ पर इनिशिएट लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। किसी तरीके की रिस्क टेकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर आप एक्स हैं तो ये इस सिचुएशन से रिस्क टेकिंग कर रहा है, ठीक है। ये जा चुका है, यहाँ पे एक रिजेक्शन सी आपको शायद मिली है, आपने इस इंसान के साथ दोबारा एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने का सोचा था, लेकिन एक वॉक अवे करके गया। इस सिचुएशन से ये इंसान कम्प्लीटली फ्री हो चुका है, ठीक है। एक वॉक अवे करके गया, आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर या इस सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल कर ही गया है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ऐसा हो सकता है ये इसलिए गया है क्योंकि कोई और भी है, ठीक है, किसी और को फोकस कर रहा है या किसी और को टाइम दे रहा है, या आपसे बात ज़रूर कर लेता है लेकिन किसी और से कनेक्टेड भी हो सकता है, किसी और को टाइम देना, वक्त देना, ठीक है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसा हो सकता है। अगर ही आपका एक्स है तो इंसान की लाइफ में कोई ना कोई आ चुका है, स्ट्रेस आउट बन चुका है ये सिचुएशन, अब आप लोग के बीच स्ट्रेस बर्डन कैरी कर देती है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी एक हैवी बर्डन कैरी कर देती है इस रिलेशनशिप में। वॉक अवे सीन है यहाँ पर, आपको लगता है अब आपको वेट करना पड़ता है, इस इंसान का फोकस कहीं और है, इस इंसान के लिए प्रायोरिटी कोई और है, ठीक है। ये प्रायोरिटाइज इस कनेक्शन को ना कर इस रिश्ते को ना कर किसी और को कर रहा है, ठीक है। इस इंसान का फोकस ये रिश्ता नहीं रह गया है, तो उसे डिसअपॉइंटमेंट है, आप हर्ट भी हैं इस इंसान के इस एक्शन और इस बिहेवियर की वजह से। आप अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, आप किसी एक्स के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे थे या आप कुछ रियलाइज़ कर आना चाह रहे थे, ये इंसान ऑब्सेस भी है, सोचता भी है और फिक्र भी करता है, पुराना साथ भी रहा है, लेकिन इसने शायद आपको कुछ टाइम पहले, 1 वीक पहले या 10 डेज़ पहले या 15 दिन पहले कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे आपको रिजेक्शन फील हुई या बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको एक रिजेक्टेड फील हुआ है। इसने बोला कि नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता या अब नहीं बन सकता। कुछ ये पर्सन है आपको लेकर सोच रहा है, आप इसके माइंड में हैं, आज भी फिक्र है, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक हार्श और ब्लंट हो चुका है। पहले जैसा पोलाइट, नरम, लेटिंग गो, इमोशनल और फ़ौरन एक सॉरी फील करने वाली एनर्जी ख़त्म हो चुकी है इसके अंदर से, ठीक है। कुछ इंसान के साथ आपका कनेक्शन डिसअपॉइंटमेंट वाला, हर्ट वाला, कुछ रियलिटी फेस कर रहे हैं आप, ठीक है। किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, ख्वाबी दुनिया से बाहर आ रहे हैं, शायद आप यहाँ पर एक सच को देख रहे हैं, ठीक है। क्या ये इंसान आपको भी छोड़ सकता था या इस सिचुएशन को छोड़ना क्या इतना आसान था, ये वाली एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ टाइप करें 222 और क्लेम करें अपनी रीडिंग को। और राइट नाउ आपको अपने सेल्फ पे फोकस करने की ज़रूरत है या अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। सैलून जाएं, अपने आप को चिल रखें, ठीक है, और बैलेंस रहें, ठीक है। थैंक यू।